हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स, यानी कि हम फिजिक्स में जो आपकी कैलकुलेशन होती है उसमें यूज़ होने वाला डिफरेंशिएशन है, उसके सभी रूल्स आज हम करना सीखेंगे। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन यानी कि हम लिखते हैं dx/dt। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो होता है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे dx है तो इसका मतलब हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। जो आप ये dx/dt जो लिखते हो, इसका जो आपका मतलब क्या होता है, वो होता है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। इस तरीके का मतलब होता है। जैसे कि हम लिखें dθ/dt, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज इन थीटा विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये होता है यहाँ पर। इसका मतलब आप ये समझो कि इस सर्कल में जो होगा, इस वाली जगह पे जो भी होगा हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, जो यहाँ होता है उसके रेस्पेक्ट में। इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं इस नीचे वाले के रेस्पेक्ट में। और जो आपका डी होता है, ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का, ये आपका जो है डिनोट कर रहा है डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक से रूल होते हैं, उनको हम सीख लेंगे तो हमारा काम उन्हीं से बन जाएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो हमारा ये वाला रूल होता है y = x⁴n। अगर इस तरह की कोई आपको इक्वेशन दे के रखी हुई है, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे करते हैं। देखिए तो डिफरेंशिएशन को हम लिखेंगे, अगर हमें देखिए y का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, y का हमें इक्वेशन इस तरीके से दिया गया है और हमें इस y का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने बताया अगर y का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ y आएगा /dt, ठीक है। इसका मतलब है कि हम y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy/dt जब हम करेंगे तो इस तरह की कोई इक्वेशन होती है, तो ये रूल होता है, इसका कोई हम प्रूफ नहीं दे सकते, ये रूल है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये होता है आपका nxn-1, ये होता है आपका, यानी कि जो x की पावर n होती है ये सामने आ जाती है और जहाँ पे जो पावर ऊपर होती है उसमें -1 ऐड हो जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये दो चैप्टर्स में यही रूल भर भर के यूज होता है आपका, ठीक है। चलिए तो अब इस आपके साथ के साथ एग्जांपल दे के क्लियर करता चलता हूँ। जैसे कि मान लो हमें दे के रखा हुआ है y = x⁴2, ठीक है। y = x⁴2 हमें दे के रखा हो, तो हमें y को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, dy/dt हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 को सामने ले आएंगे बच्चों, इंटू x है तो यहाँ पे x⁴2 था, इसमें -1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 - 1 यानी कि x⁴1 × 2 यानी कि 2x हो जाएगा आपका। तो ये जो dy/dt आया ये कितना आया हमारा 2x आया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लो y की पावर हमको दे दी x⁴4, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेम इसी की तरह पावर सामने आ जाएगी। पहले यहाँ पे dy/dt लिख के 4 आपका सामने आ जाएगा और ये x में आपकी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 - 1, ठीक है। x में क्या हो जाएगा 4 - 1, ये रूल है। तो अब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4x⁴3, क्या आ जाएगा 4 × x⁴3। तो इसका dy/dt कितना आया 4x⁴3, इतना आया। यहाँ पे कितना आया था 2x, ठीक है। यहाँ पे कोई ये तो नहीं सोच रहा कि यहाँ 3 की पावर क्यों है, यहाँ पावर कुछ नहीं, क्योंकि 2 में से अब -1 करेंगे, ठीक है। 2 में से अब 1 हम घटा देंगे तो कितनी पावर बचती है 1, और हम 1 को लिखें या ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट रूल। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज 0। यानी कि कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा 0 आएगा। कहीं भी कोई कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, आपको उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, ये क्या है, ये आपके हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मोशन इन 1D, वेक्टर्स, ये बहुत जगह काम आते हैं। सबसे पहले है, अगर आपको साइन थीटा का अगर डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो वो है आपका कॉस थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है, और टेन थीटा
टेन थीटा का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका सेक स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड चीज़, ये आप याद रखें। फोर्थ रूल होता है आपका, फोर्थ रूल क्या होता है आपका, फोर्थ रूल ये होता है कि अगर आपको कहीं पर ए की पावर एक्स ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ए की पावर एक्स अगर आपको कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, e की पावर x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा e की पावर x ही रहेगा, यानी कि ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही रहता है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अब नेक्स्ट मुझे जो आपको एक बात बतानी है वो है आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले आपके रूल्स। तो सबसे पहले हम बात करें एडिशन की, कि अगर आपको, उसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, इसके बाद यहां देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की, और यहां देखेंगे अपने डिवाइड की। इनको करने के बच्चों क्या है कि फॉर्मूला होते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर दे के रखा है y इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस एक्स की पावर 2। अगर ये आपको दे के रखा है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे भाई? अगर अकेला होता साइन थीटा तो हम ये इंटीग्रेशन करके कॉस थीटा आ जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जब आप दो टर्म को एडिशन करोगे और उनका डिफ्रेंशिएट करना है आपको, ठीक है, तो एडिशन कैसे होता है? ठीक है, एडिशन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कैसे होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इसका अगर डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हो, डी वाई बाई डी टी इसका निकाल रहे हो, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? कॉस थीटा लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। करके देख लेना आप, क्योंकि मैंने आपको ध्यान है ये फर्स्ट रूल वाला अप्लाई होगा, एक्स की वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। मैंने एक्स स्क्वायर लेके आपको एग्जांपल भी कराया था, उसका जो आया था 2x आया था। तो इसका जो डी वाई वी डी एक्स होगा वो क्या होगा? कॉस थीटा प्लस 2x, कॉस थीटा प्लस 2x। सब्ट्रैक्शन मान लो दे दिया y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, भाई ये दे दिया। तो इसको कैसे करोगे? अगर इसका डी वाई बाई डी टी निकालना है आपको तो किस तरीके से करोगे? कॉस थीटा का आपका डिफरेंशिएशन क्या आता है? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये आपका माइनस रहेगा। एक्स स्क्वायर का आपका क्या आता है? 2x आता है, तो ये गया 2x। ठीक है, तो ये होगा आपका किसका? सब्ट्रैक्शन में इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं उनमें इजीली कर सकते हैं, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं इनमें कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम आगे सीखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के रूल देख लीजिए कैसे होते हैं। अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है, जैसे y इज इक्वल्स टू ए बी, यानी कि दो टर्म आपको मल्टीप्लाई में दे के रखे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई में देने के सबसे पहले क्या होता है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि a का डिफरेंशिएशन किया, b का डिफरेंशिएशन किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे। ठीक है, प्लस था तो दोनों का डिफरेंशिएशन करके प्लस, माइनस था दोनों का डिफरेंशिएशन करके माइनस। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता कि अब दोनों का डिफरेंशिएशन करके उनको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा यहाँ नहीं चलता। यहाँ एक रूल होता है, क्या होता है? सबसे पहले आप करोगे डी ए बाई डी एक्स, यानी कि सबसे पहले आप ए का डिफरेंशिएशन करोगे, ए का डिफरेंशिएशन करने के बाद बी वहाँ पे आप मल्टीप्लाई में रखोगे बी। ठीक है, बी का डिफरेंशिएशन नहीं करना है आपको, नॉर्मल बी वहाँ पे मल्टीप्लाई में रखना है। ए की डिफरेंशिएशन में नॉर्मल बी का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, उसके बाद यहाँ पे b का डिफरेंशिएशन में a का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, b के डिफरेंशिएशन में नॉर्मल a का मल्टीप्लाई करना है। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल डिफरेंशिएशन का। बात करें डिवाइड की, अगर आपको कोई भी दो टर्म अगर डिवाइड में दे के रखे हुए हैं, यानी कि y इज इक्वल्स टू a बाई वी आपको इस तरीके से कोई दे के रखा हुआ है, तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएट करना है तो कैसे होगा? डी वाई बाई डी एक्स आपको कैसे निकालना है? सबसे पहले b, आप b को मल्टीप्लाई करोगे a के डिफरेंशिएशन के साथ, डी ए बाई डी एक्स निकालोगे, उसमें आप b को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ माइनस आता है, मल्टीप्लाई में प्लस आता था, डिवाइड में माइनस आएगा, और उसमें फिर b के डिफरेंशिएशन में नॉर्मल a को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, b के डिफरेंशिएशन में नॉर्मल a को मल्टीप्लाई करोगे, और डिवाइड में आएगा b स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, केवल जो डिवाइड है सेम इसी तरीके से है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नीचे जो यहाँ पे a बाई बी, यानी कि जो नीचे जो होता है उसका यहाँ पे डिवाइड में स्क्वायर होता है। ठीक है, जो यहाँ पे जैसे a बाई बी है तो यहाँ डिवाइड में b का स्क्वायर, यानी कि a बाई सी होता तो c का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे वाले का स्क्वायर रहता है डिवाइड में, ऊपर वाले का नहीं रहता। तो ये थे आपके कुछ रूल्स डिफरेंशिएशन के, ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल, ये थर्ड रूल, ये फोर्थ रूल, और ये आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने के रूल के किस तरीके से आपको इक्वेशंस में एडिशन करना है, डिफरेंशिएशन का, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैम आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो यार प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को मत जाइएगा।